नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं फिर से आप लोगों को एक ऐसी घटना सुनाऊंगा, एक ऐसी वाकया सुनाऊंगा जिसे सुनकर के वाकई आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा देंगे। जब एक खूबसूरत लड़की आखिर एक अजीब, बहुत ही भयानक छिपकली बन जाती है। आखिर किस कारणों से उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है, शायद आप इस घटना को सुनने के बाद आपको जरूर ही आपको अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होगा, लेकिन वास्तव में ये सत्य बात है और हो भी सकता है। तो एक बार की बात है कि एक गांव में कुछ हिंदू रहते हैं, कुछ मुस्लिम रहते हैं। दोनों लोगों की संख्या अच्छी थी, ठीक ठाक थी, लेकिन इस गांव में एक जो है मुस्लिम का भी घर था। और वह जो मुस्लिम का घर था बहुत ही रईस था, बहुत ही अमीर था। कभी उसको किसी प्रकार की कुछ कमी नहीं थी, ठाठ से रहता था, कभी किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन उसके घर में एक जो है, उस मुस्लिम के घर एक बच्ची पैदा होती है। उसकी कोई औलाद तो नहीं थी, लेकिन जब उसके घर में एक बच्ची पैदा होती है तो वह बच्ची छोटी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसको बधाई देने के लिए पूरे गांव के लोग आते हैं। अभी तक तो सब कुछ मेल जोल होकर के चला था, कभी किसी प्रकार के कोई जो किसी को कष्ट नहीं था। उस गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब वह बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती है, उसके माँ बाप जो इतना प्रेम करते, इतना प्यार देते, अगल बगल के सारे लोग उसको बहुत ही महत्व देते हैं। और वो लड़की वास्तव में जैसे जैसे वो बड़ी होती है, क्या गजब की भगवान ने उसको खूबसूरती दी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। छोटे पर से ही उसकी खूबसूरती के लोग बढ़ाया करते थे। वाह, क्या गजब भगवान ने खूबसूरती दी है। उस बच्ची को नाम भी लिखाया जाता है स्कूल में पढ़ाने के लिए। बच्ची पढ़ाई भी करती है, लेकिन जैसे जैसे उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ता जाता है, उसके दोस्त बनते जाते हैं, और सारे के सारे दोस्त बस एक ही बखान करते थे कि बस तू कितनी खूबसूरत है। और यह बात सुनते सुनते उस लड़की को अपने खूबसूरती पर घमंड हो जाता है, नाज हो जाता है। लेकिन इसी बीच उसकी दोस्ती जो है एक ऐसे शख्स से हो जाती है, एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिसके साथ वह प्रेम संबंध में स्थापित हो जाती है। प्रेम तो करती है, लेकिन प्रेम करने के साथ साथ जो वह जो व्यक्ति था, जिसके पास उठना बैठना उसका सब कुछ हो गया था, वह जो है काला जादू का महारत था। और उस व्यक्ति ने इसको भी काला जादू सिखा दिया। और धीरे धीरे इसको काला जादू में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, बहुत ही रुचिकर बढ़ते गए कि काला जादू के माध्यम से किसी को भी अपने बस में कर सकते, कुछ भी काम करवा सकते। इसको मजा आने लगा कि लोग मेरी प्रोत्साहन तो करते ही करते, लेकिन यह जो मेरे पास कला आ जाएगी, काला जादू के यदि मैं महारथ बन जाऊंगी, तो वास्तव में मैं बहुत ही कुछ कर सकती हूँ जो आज तक हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया। वो मुस्लिम थी, बस उसके मन में एक ही विचार था, एक ही ख्याल चल रहा था कि मैं इस गांव के सभी लोगों को, तो जितने भी लोग जो गैर मुस्लिम लोग भी हैं, उन लोगों को भी मैं अपने मजहब में शामिल कर लूं। उसके मन में ये विचार आ जाता है। और उसके पिता ने भी इस बात को सपोर्ट किया। हाँ बेटी, ये बात तो ठीक है, अच्छी बात है कि हम लोगों की संख्या बढ़ेगी। और इस तरीके से वह लड़की जो काला जादू सीख करके जब पक्का हो गई, तो वह क्या करती कि जो भी लोग उसके घर पर आते थे, उसकी सुंदरता को देखने के लिए, उसको देखने के लिए कितने लोग आते थे, वास्तव में क्या खूबसूरत थी, लेकिन वह उनसे कुछ काम करवाती थी। चलो ठीक है, काम कर दो। और वो लोग उसको देखने के वास्ते बस वो लोग खुशी खुशी काम किया करते थे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसके द्वारा कहे हुए कामों को या उसके पिता द्वारा कहे गए कामों को अगर किसी ने मना कर दिया, तो वह उसके ऊपर काला जादू कर देती थी। वह काला जादू करके उसको वह अजीब जानवर बना दिया करती थी। इस वजह से अब इस नतीजे से पहले तो लोग को उसकी खूबसूरती को देखने के लिए जाते थे, लेकिन अब लोग जो है उसकी खूबसूरती को देखने के लिए कभी जो धीरे धीरे डर पैदा हो गया, धीरे धीरे खाप गांव के लोगों में पैदा हो गया। अब जब वो समझ गए कि लोग मुझसे डरने लगे, तो कोई भी अगर रास्ते से उसके रास्ते में नजर आ जाता था, तो तुरंत वह बुला करके अपना जो कुछ भी काम करवाना रहता था काम करवाती। फिर से अगर किसी ने मना कर दिया, तो बस वही उसको अजीब जानवर बना देते थे। इस तरीके से उस गांव में इतना खौफ पैदा हो गया कि उसके घर के रास्ते से कोई जाना ही बंद कर दिया।
अब तो वह घर से बाहर निकल करके घूमने लगे। उसके पिता ने रोकना भी चाहा कभी कभी कि बेटी तुम घर से बाहर मत जाओ, तुम्हारे वजह से लोग डर रहे हैं, ये सब काम मत करो। बेटी ने अपने पिता को भी धमकी दे दिया, पिताजी अगर आप मेरे को रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये नहीं समझूंगी कि आप मेरे बाप है, और मैं आपको भी वही हालत करूंगी कि जो बाकी लोगों के साथ करते। इस कारण से आप कृपया चुप रहे, मैं जो कर रही हूं मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। और इस कारण से उस लड़की का जो मन जो है बहुत अधिक जो बढ़ता गया। लेकिन पास के गांव के तो लोग जानते थे, लेकिन अगल बगल के लोग नहीं जानते थे। और बस जैसे वह घूमती थी तो लोग फिर से उसके दीवाने हो जाते थे। और इस तरीके से वह जो बिल्कुल ही लाड़ प्यार में इतना बढ़ गई कि वह लड़नता हो गई, वह किसी का कदर नहीं करती। अब तो वह जो है अपने जिस्म का भी सौदा करने लगे। अगर किसी व्यक्ति ने उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ भी करने को कहा तो वह बिल्कुल ही राजी हो जाती थी और उसके बदले में ऊंची कीमत दिया करती थी। और इस तरीके से वह जो है काफी पैसे भी कमाने लगी। बाद में किसी के साथ अच्छा गुजरता, किसी के साथ बुरा, और किसी के साथ भी अगर उसको हल्का सा भी खराब विचार लगता था, व्यवहार लगता था, तुरंत उसको वह अजीब जानवर बना देते थे। इस तरीके से यह जो खौफ जो काफी फैलता गया। कितने लोग तो बस अपने मन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसे ऊंची रकम दे करके अपने मन की ख्वाहिशों को पूरा कर लेते थे, लेकिन थोड़े से डर भी लग रहे थे कि कहीं मेरे साथ कहीं ऐसा कुछ उसके हिसाब से गलती ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे को अजीब जानवर वो बना दे। और इस तरीके से बहुत लोगों को वह अजीब जानवर बना भी चुकी थी। लेकिन क्या करें, उसी एरिया में एक जो है हनुमान जी का मंदिर था, और वहां पर जो एक नौजवान भक्त था जो हनुमान जी की बहुत ही सच्चे दिल से भक्ति भाव किया करता था। उसको दुनिया से कभी कोई मतलब नहीं रहता था। नौजवान था, भगवान की भक्ति में लगा रहता था, और भगवान की भक्ति भाव करने से उसके चेहरे से एक ऐसे तेज झलक रही थी कि वास्तव में जो बाकी लोगों में नहीं झलक सकती थी। और एक बार वह भगवान का भक्त, वह हनुमान भक्त, वह उसी रास्ते से निकल रहा था। तब तक उस लड़की की भी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, और जब वह देखती है उसको तो वास्तव में वह मोहित हो जाती है। और उसके मन में विचार आ जाता है कि काश मैं इसके साथ मेरी शादी हो जाती तो कितनी अच्छी बात होती। और जब मन में जैसे ही विचार आता तो उसको तो किसी से कोई डरने की बात नहीं थी, तुरंत उसको बुला लेती और कहती है कि मैं तुमको बहुत पसंद करती, तुम मुझसे शादी कर लो, निकाह कर लो। उस भक्त ने कहा मैं अपने प्रभु का, मैं अपने हनुमान जी के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। वे ब्रह्मचारी थे और मैं उनका भक्त हूँ, तो मैं अपने इस कैसे नियम को तोड़ सकता? मैं ब्रह्मचर्य हूँ और ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकता हूँ। मैं शादी विवाह से, इन बंधनों से मैं बिल्कुल परे रहता हूँ। लेकिन जैसे ही उस भक्त ने इस बात को कहा तो उस लड़की ने कहा कि शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। चूंकि तुम एक भक्त हो, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहते हो, तो ठीक है, पहले तुम मेरे बारे में पता कर लो। अगर तुम तब भी अगर मेरी बातों को इनकार कर देते तो समझ लो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ था। 1 सप्ताह का वह मौका देती है, और चूंकि वह भगवान का भक्त था, उसको किसी से डरने की क्या बात है। वह उसको अब तो अपने भगवान पर भरोसा था, अपने भाई सनातन धर्म, अपने राम पर, अपने हनुमान पर, अपने भगवान पर बिल्कुल ही भरोसा था कि मेरे साथ वो लोग अनुचित नहीं करने देंगे। और बस वह भक्ति भाव में तो लगा ही रहता था। इस तरीके से फिर से मंदिर को वापस चला जाता। लेकिन रास्ते में जाते हुए उसने एक बार उस रास्ते में एक बुजुर्ग से मिलते हैं, और उस बुजुर्ग से उस महिला के बारे में, उस लड़की के बारे में पूछ लेते हैं। उस बुजुर्ग ने सारी के सारे बातें उसके बारे में बता दिया कि अगर कोई उसकी बातों को नहीं मानता है तो उसके ऊपर वह काला जादू करके वह अजीब जानवर छिपकली जैसा बना देती है, कुछ भी बना देती है वह उसके ऊपर नहीं। इस कारण से अधिकतर लोगों को तो वह छिपकली बना चुके, इस कारण से शायद आप उनकी बातों को मान लें। जब वे इस बात को समझते हैं तो कहते हो ये बात है कि मतलब उसको अपने काला जादू पर जो है घमंड हो गया, और भगवान की, चूंकि मैं एक भक्त हूं, उसको अपने अगर मजहब पे घमंड है, गर्व है, तो मुझे भी अपने भगवान पर भरोसा है, मेरे साथ कभी अनुचित नहीं हो सकता है। और वह चूंकि वो भगवान का बहुत ही बड़ा सच्चा भक्त था,
एक सप्ताह बीत जाते हैं। एक सप्ताह बीत जाने के बाद ये जो खबर लगभग फैल गई रहती कि उसने उसको चैलेंज दिया है, और इस चैलेंज जो वाली बातों को उस दिन भी आ जाता है, और वह भक्त जो बुलावा होता है उसके घर पर, वह भक्त जो है, हनुमान जी का भक्त जो है, वहां पर जाते हैं और दरबार लगता है। दरबार लगा रहता है और काफी वहां पर भीड़ लगी रहती है। उस गांव के लगभग सारे के सारे लोग मौजूद रहते हैं कि यहाँ पर जो एक मुस्लिम और एक हिंदू जो भगवान के भक्त हैं, यह काला जादू की मारित है। आखिर दोनों में क्या हादसा होता है, क्या चीजें होता है, क्या वास्तव में आज इस भगवान के भक्त जो हनुमान जी का भक्त, इसके साथ न्याय होगा कि अन्याय होगा, समझ नहीं आता है। उस लड़की ने कहा, तमाम गांव वाले सभी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, और मैं आज आप लोगों के सामने इस व्यक्ति से निकाह करूंगा और यह मेरी मजहब में शामिल होगा। उस लड़की के पिता ने कहा कि ये बाबा, शायद तुम मेरी बेटी के बारे में नहीं जानते हो, मेरे मजहब को जल्दी से स्वीकार कर लो और मेरी बेटी से निकाह कर लो, वरना तुम्हारी भी हालत तो वही होगी, तुम्हारे मेरी बेटी एक जानवर बना देगी। उसने कहा, मैं ब्रह्मचर्य हूं, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है और मुझे किसी के मजहब में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जहां पर हूं सही हूं, मेरा भगवान बिल्कुल ही शरीफ है और मुझे अपने भगवान पर बिल्कुल ही भरोसा है। उस लड़की ने कहा, ऐ पंडित सुन लो, ये आखिरी मौका मैं तुम्हें देती हूं, जल्दी से बोलो कि मेरी मजहब में शामिल होकर के मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे। उस पंडित ने, उस भक्त ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं कर सकता हूं, और वो भी मजहब में अगर शामिल होकर के शादी करना पड़े तो कदापि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं, भले चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे अपने भगवान पर भरोसा है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा हमेशा करता है, इस कारण से मैं एक काम हरगिज नहीं कर सकता। पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा भी हुए थे, सारा का सारा ये दृश्य देख रहे थे। उस लड़के ने कहा, ठीक है, अब तैयार हो जाओ एक अजीब जानवर बनने के लिए, बताओ तुम कौन सा जानवर बनना चाहते हो। उसने कहा, तुम्हारी मर्जी, कोई भी जानवर बना दो, मुझसे क्या मतलब है। सारे के सारे गांव वाले बस देखने ही वाले थे कि आखिर वह लड़की किस तरीके से काला जादू करती है और उसके ऊपर कह रही कि कैसे वह अजीब जानवर बनेगा। लेकिन वह लड़की पूरे गांव वालों के सामने वह कुछ बड़बड़ा करके और उसके ऊपर जो काला जादू कर देती है। लेकिन जब काला जादू करती है तो अब वह भक्त शायद वह जानवर बनने ही वाला था, लेकिन उसी समय वह भक्त जो अपने प्रभु का ध्यान में लग जाता है, उनके मंत्रों को उच्चारण करने वाला लगता है, और बस हुआ क्या, उसका काला जादू जो किया गया था बिल्कुल ही फेल हो जाता है, कुछ नहीं होता है। वो लड़की बिल्कुल अचंभित हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो मेरा किया गया उपाय कभी किसी पर जो असफल नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ कैसे यह असफल हो सकता है, कैसे फेल हो सकता है। वो बहुत ही अचंभित हो जाती है और फिर से एक बार और जो काला जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन कई बार 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 जो कर करके इस्तेमाल करती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वह भक्त कहता है कि क्या तुम अपने ख्वाहिशें को पूरा कर लिए, अपना काला जादू कर लिया, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो तुम एक गुनाह कर रही हो, एक गलतियां कर रही हो, एक बहुत बड़ा पाप है, जो तुम लोगों को अजीब जानवर बना रही हो, जानवर बना दे रही, बिल्कुल ही सारे के सारे बहुत बड़े दोष हैं जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो लड़की और बाप कहते हैं कि अब तुम मुझे समझाने आए हो, एक तुच्छ से मंदिर में पूजा करने वाले तुम हमको समझाने आए हो। वो कई बार प्रयास करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता, और इस तरीके से बहुत सारे धमकियां भी देती है। और वह भक्त कहता है कि सब चीजें छोड़ करके भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे, सारे सारे गुनाह के जो पाप तुमने किया सारे गुनाहों का माफी दे देंगे, बस तुम उनके शरण में चले जाओ। और जब ये सब बातें बोलती रहती तो लड़की जो है उस भक्त को एक थप्पड़ दे देती है। अब बस थप्पड़, जब एक थप्पड़ मारती तो उसे बुरा नहीं लगता है, लेकिन वो अपने प्रभु से कहता है, क्या प्रभु, आपने इसी के लिए मेरे को यहां पर भेजा था कि यहां पर आपका एक भक्त की बेइज्जती हो रही है, एक भक्त की जो यहां पर जो कितनी कष्टें मिल रही हैं, अपमान हो रहा है, क्या आप कुछ करेंगे नहीं। और बस ये सब कह करके और उसने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लिया
और जल लेकर के भगवान से कह करके, हे भगवान, अगर आपको मेरे पर भरोसा होगा, मेरी भक्ति में अगर दम होगा, तो आज तो इसको अजीब जानवर बना दे। और बस ऐसा जल का आचमन करके और बस अपने प्रभु का, अपने भगवान का ध्यान करके उस लड़की के ऊपर जो फेंक देते हैं। वो लड़की तुरंत गिर जाती है, छटपटाने लगती है और देखते ही देखते पूरे गांव वालों के सामने वह एक अजीब छिपकली बन जाती है, भयानक छिपकली बन जाती है, जीभ निकालने लगती है। और बस पूरे के पूरे जब इस गांव वाले तथा उसका पिता इस घटना को देखता तो वाकई दंग रह जाते हैं। अरे मेरी बेटी जो काला जादू की महारत थी, कुछ नहीं हुआ, और आज मेरी बेटी देखो खुद एक अजीब जानवर बन जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके तो सामने खुद पड़ा हुआ था ना, उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि मेरी बेटी एक छिपकली बन जाती है। वह साधु के पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगता है कि बाबा मुझे माफ कर दो। अरे हम लोगों को बहुत घमंड था, मेरी बेटी को फिर से इंसान बना दो। नहीं, हम लोगों से गलती हो गई, कुछ नहीं करेंगे, अब कोई गलती नहीं करेंगे। उसका बाप तो पैरों में गिर जाता है। लेकिन उसकी लड़की छिपकली तो बन गई थी, लेकिन अभी भी उसे घमंड था, गर्व था कि इसने मेरे साथ किया, मैं इसी को खा लूंगी, क्योंकि भयानक पैरी छिपकली बनी थी। और वह तेजी से उस साधु बाबा के ऊपर, उस भक्त के ऊपर अटैक करती, आक्रमण करती। लेकिन जैसे ही वह आक्रमण करती है, उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने उसके ऊपर थूक देते हैं। और जैसे उसके ऊपर थूकते हैं, उसके आंखों के पास चला जाता है वह थूक। और जैसे ही आंखों के पास चला जाता, वहां से अजीब जलन टाइप का होने लगता, बहुत ही भयानक जलन होने लगता। अब तो वह छिपकली जो बनी रहती है वहीं पर जो है जमीन पर रगड़ने लगती है। उसको इतना कष्ट होता है, इतना जलन होता है, इतना दर्द होता है कि अजीब कलर का आवाज भी निकालने लगती है। दर्द से तड़प रही थी। उसका बाप इधर उस महात्मा के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरी बेटी को माफ कर दो, बहुत गलती हो गई, बहुत सारे अन्याय किए, माफ कर दो। उस व्यक्ति ने कहा, उस भक्त ने कहा, आपके माफी मांगने से कुछ नहीं होगा जब तक कि यह लड़की खुद माफी नहीं मांगेगी। उसने कहा, अरे एक बार इसे फिर से उस लड़की का शरीर तो दीजिए, वह पक्का है। मैं कहूंगा कि मेरी बेटी आपके चरणों में गिर जाए, आपके मजहब में हम लोग शामिल हो जाएगा। मैं पूरे अपने गांव वालों को मैं कहता हूं कि सारे के सारे लोग बस आपके मजहब में शामिल हो जाएंगे, आपके भगवान के आगे सारे के सारे लोग झुका लेंगे। सारे के सारे गांव वाले जितने भी मुस्लिम हैं, सारे के सारे लोग जो है बस आपके धर्म की चर्चा करेंगे, आपके भगवान के आगे झुक जाएंगे। बस मेरी लड़की को फिर से उस छिपकली से एक बार लड़की मेरी बना दीजिए। और तमाम वह गिलगिलाता है, रोता है। तब जाकर के वह फिर से अपने प्रभु से, भगवान से कहते, भगवान माफ कर देता हूँ। और फिर उसके ऊपर एक बार जल का आचमन करते हुआ लड़की फिर से गिरगिट से वह एक सुंदर सी लड़की बन जाती है। तुरंत जैसी वह लड़की का रूप धारण करती है, फिर से वह तुरंत जो है उस साधु बाबा के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगती है कि बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे तो बस अपने ही ज्ञान पर, अपने उस काला जादू पर घमंड था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वास्तव में आपके भगवान, आप महान हैं, आपके आगे मैं कुछ नहीं हूं। मैं तो अब तक लोगों को अजीब जानवर बनाती रही, लेकिन आज आपने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप धन्य हैं। अब मैं आज के बाद हम आपका ही करेंगे, आप वाली करेंगे, आपके मजहब को, आपके भगवान को, उनके ही शरण में चलेंगे जाएंगे। और इस तरीके से पूरे के पूरे गांव वाले उस हनुमान जी के भक्त हो जाते हैं। उस मंदिर की वाह वाह होने लगती है और वहां पर जो हनुमान जी महाराज की जयकारा होने लगती है। बस इस तरीके से उस गांव वाले का पूरा उद्धार हो जाता है और वो लड़की फिर से खुशहाली से एक नई जिंदगी गुजार करके अपने पिता से कह करके उसकी शादी होती है एक अच्छे खास घर में, और उसका घर जो सुखी परिवार से बच जाता है। इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह काला जादू हो, चाहे किसी भी प्रकार को। अगर आप अपने ज्ञान पर घमंड करेंगे तो इस धरती पर आपसे भी बड़े विद्वान पड़े हैं, लेकिन जिस दिन आपका सामना उससे हो जाएगा उसी दिन आपको समझ आ ही जाएगा। इसलिए आपको कभी भी, हम सभी को अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्व करेंगे तो एक दिन हमारे लिए ही नुकसान होता है। तो बस आपको इस कहानी को सुन करके आपको जो कुछ भी समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा।